नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं स्वागत करता हूं आप लोग सभी का अपने चैनल ब्लू टाइज पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अमेरिकी चुनाव 2024 में ट्रंप की जीत पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रंप की जीत के आखिर क्या मायने हैं और इसका हमारे भारत पर और विश्व के तमाम उन मुद्दों पर क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस वीडियो में हम उन पर बात करेंगे। दोस्तों, भारत अमेरिका संबंधों से लेकर चीन की आक्रामकता, यूक्रेन रूस युद्ध, पश्चिम एशिया का जो क्राइसिस है वो, कश्मीर जैसे मुद्दों पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर गहराई से चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत और अमेरिका के संबंधों का भविष्य क्या होगा ट्रंप एरा में, ट्रंप 2.0 एरा में। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर भारत अमेरिकी संबंधों में मजबूती की उम्मीद की जा सकती है। ट्रंप ने हमेशा से भारत को अमेरिका का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार माना है। खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उनका प्रशासन संभवतः भारत के साथ व्यापार, सुरक्षा और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना सुनिश्चित करेगा। हालांकि ट्रंप प्रशासन के अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत व्यापार समझौतों में कुछ कठिनाइयां भी हो सकती हैं। अमेरिकी कंपनियों को वापस लाने के लिए वह भारत पर व्यापार समझौतों के तहत दबाव डाल सकते हैं। साथ ही आईटी सेक्टर्स में काम करने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स पर वीजा नियमों में सख्ती भी आ सकती है, जिससे H-1B वीजा में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके बावजूद दोनों देशों के बीच में रणनीतिक और रक्षा संबंधों के गहरे होने की संभावना है। दोस्तों, यहां टैरिफ पे बात करते हैं अगर, तो हमेशा से अमेरिका भारत की आलोचना इस टैरिफ वाले मुद्दे पर जरूर करता आया है। यहां पे ब्रीफली मैं आपको यह बता देना चाहूं कि अमेरिका भारत पर आरोप लगाता आया है कि भारत अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर हाई टैरिफ्स लगाता है। हालांकि इसके लगाने के पीछे अन्य कई कारण हैं, लेकिन अमेरिका इसकी आलोचना करता है। उम्मीद है इस बार की ट्रंप की जीत इस प्रॉब्लम को जरूर रिजॉल्व करेगी। दोस्तों, दूसरा जो सेगमेंट है, जो टॉपिक है, वो है चीन की आक्रामकता का सामना। दोस्तों, चीन वाले मुद्दे पर चाइना के एग्रेशन का जो काउंटर करने के लिए ट्रंप इन नीतियों की हमेशा आलोचना करते आए हैं। यानी कि चीन के एग्रेशन की प्रखर रूप से आलोचना ट्रंप ने कई मौकों पर की है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से अमेरिका का चीन विरोधी रुख और मजबूत हो सकता है, जो भारत के लिए फायदेमंद होगा। ट्रंप प्रशासन भारत के साथ क्वाड जैसे मंचों पर सहयोग बढ़ा सकता है, ताकि एशिया और प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला किया जा सके। दोस्तों, यहां पे रुककर मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा। 2017 का साल था जब क्वाड को रिवाइव किया गया था। उससे पहले ओबामा प्रशासन और उससे भी पहले लगभग शून्य हो चुके क्वाड को ट्रंप के पहले कार्यकाल में रिवाइव किया गया था। और अगले साल जो क्वाड का मीटिंग है वो भारत में है और ट्रंप यहां आएंगे और निश्चित रूप से हमें बहुत सारे उसमें डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो ये समय के गर्भ में गर्भित है। भारत चीन सीमा विवाद में अमेरिका से मिलने वाले राजनीतिक और रक्षा समर्थन भारत के लिए रणनीतिक बढ़त बन सकता है। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की गतिविधियों के खिलाफ ट्रंप का समर्थन भारत के लिए कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे भारत को चीन के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बनाने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की भूमिका।
रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप का रुख हमेशा थोड़ा अलग रहा है। वे चाहते हैं अमेरिका इस युद्ध से सीधे तौर पर न जुड़े, बल्कि इसका कूटनीतिक हल निकाला जाए। इस दृष्टिकोण का फायदा भारत को मिल सकता है, क्योंकि भारत रूस के साथ अपने पारंपरिक रक्षा और ऊर्जा संबंधों को बनाए रखना चाहता है। ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिका शायद रूस पर उतने कठोर प्रतिबंध नहीं लगाएगा, जिससे भारत के लिए रूस के साथ संबंधों में आसानी हो सकती है। दोस्तों, यहां पे आपको यह जानना जरूरी है कि बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं रशिया पे अमेरिका के द्वारा जो बाइडेन प्रशासन के दौरान, जिसके कारण से बहुत सारी डील, रक्षा सौदे भारत डायरेक्ट नहीं कर पाता है रशिया से। ट्रंप ने ऑन रिकॉर्ड ये वादा किया था कि वो जब भी आएंगे तो वो सैंक्शंस को हटाने की कोशिश करेंगे और इससे भारत को ही लाभ मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, जो वेस्ट एशिया का क्राइसिस है और भारत पे इस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल के बीच तनाव, यमन, सीरिया जैसी जगहों पर चल रहे संघर्ष पर ट्रंप का झुकाव इजराइल की तरफ रहने की उम्मीद है। इस क्षेत्र में ट्रंप प्रशासन की नीतियों अमेरिका फर्स्ट पर आधारित हो और वे शायद ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा सकते हैं। भारत की ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा पश्चिमी एशिया से आता है। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अस्थिरता भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। ट्रंप के ईरान विरोधी नीति से भारत को अपने ऊर्जा हितों को सुरक्षित रखने के लिए संतुलित रुख अपनाना होगा। भारत को ईरान के साथ संबंध बनाए रखने के साथ साथ इजराइल और अमेरिका के साथ भी अपने संबंधों को मजबूत करना हो, ताकि अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सके। साथ ही इसे सुनिश्चित करना होगा कि जो हमारा ईरान का चाबहार प्रोजेक्ट है वो भारत और ईरान के बीच में है और ये कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सामरिक महत्व रखता है। इसलिए यहां आवश्यकता भारत को ईरान और इजराइल और अमेरिका तीनों को साधने की चुनौती होगी। हालांकि ट्रंप के आने से यहां पे हमें आसानी होने की उम्मीद है। दोस्तों, भारत का ग्लोबल ऑर्डर पे जो वैश्विक उत्थान हुआ है, उस मुद्दे पे ट्रंप ने हमेशा भारत को वैश्विक मंचों पर एक प्रमुख भूमिका देने की बात कही। ऐसे में अगर वह दोबारा राष्ट्रपति बने हैं तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता की संभावना पर चर्चा हो सकती है। ट्रंप प्रशासन भारत को क्वाड और अन्य अंतर्राष्ट्रीय समूहों में प्रमुख साझेदार के रूप में देखता है, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इसके अलावा अमेरिकी रूसी संबंधों में ट्रंप के लचीले रुख के कारण भारत की भूमिका भी बढ़ सकती है। भारत को रूस और अमेरिका के बीच संतुलन बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण मौका मिलेगा, जिससे वैश्विक कूटनीति में उसकी स्थिति और मजबूत हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कश्मीर मुद्दे की और मानवाधिकारों पर उठ रहे सवालों की। हालांकि ट्रंप प्रशासन भारत के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना चाहेगा, लेकिन कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका का रुख संवेदनशील हो सकता है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में मानवाधिकार को लेकर अमेरिका में कुछ चिंताएं रही हैं। ट्रंप प्रशासन ने इस मुद्दे पर भारत से जवाबदेही की उम्मीद कर सकता है, खासकर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर। फिर भी ट्रंप का ध्यान मुख्य रूप से भारत के साथ आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को बढ़ाने पे होगा, जिससे कश्मीर मुद्दों पर बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने की संभावना है। लेकिन भारत को चाहिए कि वह कूटनीतिक रूप से इस स्थिति को संभाले, ताकि वैश्विक मंचों पर उसकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। दोस्तों, वैसे ट्रंप का एक बयान भी आया था कि जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भारत को अपना प्रतिरक्षा करने का अधिकार है। तो दोस्तों, 2024 में ट्रंप की जीत से भारत और विश्व पर कई तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं।